वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो और आने वाली तमाम वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा और साथ-साथ सिखाऊँगा भी प्रैक्टिकली कि कैसे आप यूएई मार्केट में अपना अमेज़न का बिज़नेस कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि यूएई मार्केट में मतलब इतना कंपैटिबल है नहीं है, कम्पेटिटिव है नहीं है, इसमें कितने मतलब हमारा कितना चांस है ग्रो करने का, कितनी सेल्स होती हैं इसमें, मतलब क्या सारा एनालिसिस इसका क्या है? क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट हो, अगर वो फिज़िकली हो या ऑनलाइन हो, ई-कॉमर्स हो, कोई भी हो, अगर उस मार्केट में आप नए हैं और उस मार्केट में आप सेलिंग करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उस मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको स्टैट्स एंड फैक्ट्स पता चल सके कि आप किसी मार्केट में अंधाधुंध तो नहीं घुस रहे। आपको पहले पता हो कि उस मार्केट का कॉम्पिटिशन क्या है, सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, आप कितनी सेल्स कर सकते हैं, कौन से मॉडल पे काम कर सकते हैं, किस तरह जो है ना अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लोगों के ये क्वेश्चंस भी थे और साथ-साथ ये भी क्वेश्चंस थे कि वो यूएसए मार्केट में तो बिज़नेस कर रहे हैं, बट आप लोगों को पता होगा मैं पर्सनली भी वहाँ पर कर रहा हूँ कि वहाँ पर ज़रा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अमेज़न की तरफ से। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि वहाँ पर सेक्शन 3 लग जाता है, इनवॉइसेस के इश्यू आते हैं, कभी एक्सेप्ट होती है, कभी नहीं होती, अकाउंट डीएक्टिवेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। है तो बहुत बड़ी मार्केट है सेल्स वाइज़ और प्रॉफिट वाइज़, लेकिन वहाँ पर ये है कि ज़रा कॉम्पिटिशन ऐसा है कि अमेज़न वहाँ पर आपको टिकने नहीं देता। अगर आप वहाँ पर पीएल करने जाते हो तो वो तो फिर गेम ही अलग है, वहाँ पर फिर आपको बजट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आप होलसेल करते हो तो बजट तो थोड़ा कम चाहिए होता है, लेकिन ये है कि मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के ये कंसर्न्स थे कि हमें जो है ना कोई ऐसी मार्केट पता चले या ऐसी मार्केट हो या ऐसा बिज़नेस मॉडल हो जो हम लॉन्ग टर्म लेके चलें या सुकून से उस पे काम कर सकें, कोई इतना ज़्यादा हमें जो है ना वायलेशंस और इन चीज़ों से ना गुज़रना पड़े। तो उनके लिए सबसे बेस्ट मार्केट आजकल जो जा रही है, लास्ट 2 ईयर्स से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज़्यादा है, वो है यूएई मार्केट। मिडल ईस्ट की मार्केट है, केएसए में भी आप काम कर सकते हैं, आप दुबई की भी मार्केट में भी काम कर सकते हैं, अमेज़न की। तो इसमें जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, वो इंशाल्लाह उस पे हम बात करेंगे, कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं, कौन-सा बिज़नेस मॉडल पे आपको काम करना चाहिए, कौन-सा बेस्ट बिज़नेस मॉडल है और जो जिस पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊँगा अभी आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो है ना वो स्टैट्स एंड फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि इस वक़्त जो अमेज़न यूएई की मार्केट है, उसके स्टैट्स एंड फैक्ट्स क्या हैं, ताकि उसमें बिज़नेस में आने से पहले आपको उनको पता चल सके। अब लेट्स से यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ पर टाइप करके बता देता हूँ कि अमेज़न रेवेन्यू मतलब 2023 में उसने कितना रेवेन्यू बनाया है, कितना उस जो है ना कमाया है इस मार्केट में। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट बता रही है कि द ऑनलाइन रेवेन्यू ऑफ Amazon.ae अमाउंटेड टू $496 मिलियन इन 2022, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने ऑलमोस्ट $500 मिलियन की सेल की है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे यूएसए मार्केट के तो उसके लिहाज से तो ये कुछ भी नहीं है, बट ये एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर जो 2022 की सेल जितनी हुई है, तो अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 2023 का डाटा नहीं निकाला होगा, लेकिन 2023 का जो है ना वो इससे ऑलमोस्ट डबल अप ही हुआ होगा। अब ये 500 है तो $1000 मिलियन का हुआ होगा। तो ये इसकी इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रोथ कर रही है। अभी नई मार्केट है, यहाँ पर लोग जो है ना अभी इतना लोगों को पता नहीं है इस मार्केट के बारे में, किसकी जो जो एनालिसिस लोगों ने सही से नहीं किया होगा, या जो लोगों को इतना पता नहीं होगा कि इसमें कितने सेलर्स हैं, आप कितनी सेल कर सकते हैं, आपका क्या स्कोप है इस मार्केट में। तो सब जो है ना वो एक ही पीछे जा रहे हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, यूएसए मार्केट, यूके मार्केट जो है ना डॉलर्स के चक्कर में। विच इज़ गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, वो भी करें साथ साथ, लेकिन जो लोग जिनके पास बजट भी कम है और जो है ना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, वो फिर उसके लिए उनके लिए ये मार्केट सबसे बेस्ट है। अब एक और वेबसाइट है, यहाँ पर है similarweb.com। सिमिलर वेब पे जाएंगे आप, सर्च में यहाँ पर लिखेंगे amazon.ae, amazon.com लिखते हैं तो यूएस का आएगा, amazon.ae लिखेंगे तो मिडल ईस्ट का आपको शो करेगा। अब यहाँ पर है, ये देखिए ग्लोबल रैंक इसका है 1477, उस कंट्री में रैंक है इसका 6, और कैटेगरी रैंक, अब ई कॉमर्स की कैटेगरी है, जाहिर सी बात है अमेजोन उसमें फर्स्ट नंबर पे, amazon.ae यूएई मार्केट में फर्स्ट नंबर पे आजकल जा रही है। यहाँ पर इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसके अगर टोटल विजिटर चेक करेंगे कि मंथली कितने विजिट कर रहे हैं लोग, 24.9 मिलियन लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, जो भी, तो विच इज़ वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर देखिए नीचे इस तरह आते जाएँ। अच्छा, इस मार्केट का जो कंपटीटर है ना, जिस तरह कह लें कि वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, इस तरह दूसरी जो रिटेल मार्केट्स हैं यूएसए में, इस तरह यूएई में जो अमेज़न का जो कंपटीटर है वो है noon.com, ये वाली जो वेबसाइट है। ये भी एक रिटेल वेबसाइट है, यूएई की बहुत बड़ी वेबसाइट है।
तो ये इसका कंपेटिटर है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस किस्म का अमेज़न पे जिस किस्म का काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें आप, टोटल विजिट्स इस मार्केट के कितने होते हैं मंथली, वो मैंने आपको बताया 24.9 मिलियन। साथ आप देखें तो लास्ट मंथ में जो चेंज है, अप अपवर्ड चेंज है, मतलब 2.23% ज़्यादा लोग जो है ना इस मार्केट को विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ आपको विजिटर दिखाएंगे कि नून के 18.7 मिलियन विजिटर्स हैं, अमेज़ॉन के 27.3 मिलियन विजिटर्स हैं अगस्त में। इस तरह नीचे आप ग्राफ आते जाएँ। यहाँ पर जब मिड में आप चेक करेंगे, सितंबर में जो है 24 थोड़े कम हो गए, उसके भी थोड़े कम हो गए नून के। अच्छा, जब आप चेक करेंगे, देखें अक्टूबर के जो लास्ट मंथ गुजरा है अभी अक्टूबर, उसमें नून के 16.6 तक आ गए हैं, अमेज़ॉन के थोड़े से ऊपर चले गए हैं। देखिए ग्रोथ शो कर रहा है कि 5,43,000 लोगों ने और इसको विजिट किया। तो देखिए नून का जो ग्राफ है वो नीचे आता जा रहा है, अमेज़ॉन का जो यहाँ पर नीचे आया लेकिन फिर ऊपर गया है। तो यह है कि अमेज़ॉन का इस वक्त यूएई में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा इसमें गैप भी है कि आप जो है ना ईजिली आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब amazon.a में ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री से? ऑब्वियसली यूएई में है तो 74% यूएई से आ रही है। उसी के साथ साथ देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से भी लोग जो है ना सर्चिंग वगैरह करते हैं अमेज़ॉन यूएई की मार्केट में। नीचे आप आ जाइए, इंडिया, इजिप्ट, इस तरह सो ऑन नीचे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो एनालिसिस कराया, ट्रैफिक डेमोग्राफिक्स बताया कि कौन सी एज के और कौन सी जो है ना जेंडर के लोग इसको जो है ना फॉलो कर रहे हैं इस वेबसाइट को। वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये 39% उन्होंने बताया कि फ़ीमेल है। ये ब्लू कलर को उन्होंने बताया हुआ है। ऑलमोस्ट 40% फीमेल विजिटर्स हैं और ऑलमोस्ट 60% जो है वो मेल विजिटर्स हैं। इस तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, 20% के जो लोग हैं वो 18 से 24 साल के लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, 25 से 34 जो है ना 32% एंड सो ऑन। टारगेट ऑडियंस देखिए यहाँ पर नून भी है, अदर वेबसाइट विजिटेड, ये दूसरी वेबसाइट को उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंपटीटर है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी रैंक इसकी क्या है, 113 है noon.com की। अमेज़ॉन के ऊपर आपने क्या देखी थी, नंबर 1 थी उस कंट्री में। तो बहुत बड़ा गैप है। जिस तरह इसके 16.6 मिलियन विजिटर्स हैं मंथली, इस तरह अमेज़ॉन के 24.9 है लास्ट मंथ। इसने जो है ना अक्टूबर में उसने इतनी ग्रोथ की थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ एनालिसिस थे, ये आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी थे, ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो सके कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है और लोग इस मार्केट की तरफ आना चाह रहे हैं। तो लोग आएँ उससे पहले आप लोग अपना बिज़नेस यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लें, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। और इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि कैसे कौन से मॉडल पे आपने काम करना है, इसके कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल हैं। वैसे मैं आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस मार्केट में कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल वर्क करते हैं। अब इस तरह देख ले, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, सेम ऐसी तरह आ जाता है, होलसेल आ जाता है। उसको आप लोग अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो होलसेल या आर्बिट्राज में ऐसा करते हैं, होलसेल में ख़ासकर हम ऐसा करते हैं कि जो ऑलरेडी ब्रांडेड वेबसाइट्स होती हैं, हम उन ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, ब्रांड अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल हम उनसे ले लेते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट जो है ना होलसेल प्राइसेज़ में ख़रीदते हैं बल्क में, और फिर अमेज़न पे सिंगल यूनिट करके जो है ना उसपे हम बड़ी प्राइस पे सेल करते हैं। तो हम उनसे होलसेल में ख़रीदते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन वो बिज़नेस मॉडल भी ऐसा है कि आपको लोकली वहाँ पर कोई बंदा चाहिए होगा यूएई में, क्योंकि गूगल पे इस तरह की एज़ सच किस तरह की यूएसए में वेबसाइट है गूगल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस तरह यहाँ पर यूएई में आपको ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स नहीं मिलेंगी। तो आपको लोकली खुद यहाँ पर वहाँ पर सोर्सिंग करनी पड़ेगी, या अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपको कोई वहाँ पर बंदा होना चाहिए जो कि यहाँ पर उसको प्रोडक्ट हंट करके बताओ, वो आपको वहाँ से लोकली सोर्स करके बताए, फिर जो है ना वहाँ से आप काम करें। जो बेस्ट मॉडल है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो मैं खुद भी करता हूँ, वो है एमपीएल। अब एमपीएल क्या है और हम एमपीएल पे काम कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। इस तरह मैं आपको एक वीडियो में सारा बता दूँगा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाएँगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। तो हर एक सिंगल टॉपिक को मैं जो है ना एक अलग-अलग तरीके से मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आराम से पढ़ के उनको आंसर कर सकूँ, और एक-एक टॉपिक को हम अच्छे से रीड करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक बिज़नेस की तरफ जाएँ हम। ओवरव्यू इसका ये है कि एमपीएल कहते हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि अपने ब्रांड लॉन्च करते हैं। अब जिस तरह हम होलसेल में दूसरों के ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसको फिर अमेज़न पे सेल करते हैं। उसके हम फिर वाहिद सेलर्स होते हैं, हम औरों को अप्रूवल दे ना दें, लेकिन हम जो है ना अपने ब्रांड खुद सेल करते हैं फिर। एमपीएल का ये है कि माइक्रो प्राइवेट लेबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम छोटी सोर्स वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, जो कम सोर्सिंग होती है, सेंट्स में हो गई या डॉलर्स में, $1, $2, $3 तक होगी, वो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं
और उसको हम जो है ना फिर अलीबाबा पे सोर्स करते हैं, वहाँ से अच्छी सोर्सिंग हमें मिल जाती है, वहाँ से हम लोगों को अमेज़न पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह कर लेते हैं, अलीबाबा से सोर्स कर लेते हैं। वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं, जीटीएम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। शिपमेंट प्लान कैसे बनेगा, आपको जो है ना एडवर्टाइज़मेंट कैसे करोगे, ब्रांड को कैसे रैंक करोगे, ऊपर लेकर जाओगे अपने ब्रांड को, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन ये है कि इसमें हम अलीबाबा से सोर्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया, हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल गई। अब इस तरह ये मैंने एक प्रोडक्ट खोली हुई है, ये देखें 50 प्लस बॉट इन लास्ट मंथ। अमेज़न बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की 50 प्लस सेल्स हुई हैं, व्हिच मीन्स कि अराउंड 150 तक इसकी सेल्स हुई होंगी, 150 तक। तो ये अब इस तरह देखिए, इसके और भी कंपटीटर्स हैं, एक ने इस तरह की प्रोडक्ट बनाई हुई है, एक ने इस तरह की बनाई हुई है, अपने ब्रांड अपनी अपनी प्राइसिंग रखी हुई है। तो ये अब ऐसा नहीं है कि आप लोग भी यही प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए खोली है। ये इसके रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं, 5 स्टार 7 रिव्यूज़ हैं, इसके भी 7 हैं, इसके आप देखिए 12 रिव्यूज़ हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट सेम लंच बॉक्स है, किसी ने थोड़ी सी उसमें वेरिएशन डाली हुई है, किसी ने 2-2 चमचे डाले हुए हैं, किसी ने 1 चमचा डाला हुआ है। तो डिफरेंट जो है ना कंपटीटर्स एक दूसरे को बीट करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। हम करते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जो अच्छी हुई, अलीबाबा पे हमने अच्छा सप्लायर मिल गया हमें, हम उधर से जो है ना अपना ब्रांड वगैरह लोगो बताते हैं, जी इस तरह का हमारा ब्रांड का नाम है, ये लोगो है, इस हमारी प्रोडक्ट पे लगाएं और इतने यूनिट्स हैं, आप अमेज़न की वेयरहाउस सेंड कर दें। अब उसको आप सेल कैसे करेंगे, उस पे आप जो है ना आप रैंकिंग करेंगे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, अपनी अच्छे-अच्छे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अच्छे-अच्छे की पॉइंट्स डालेंगे ताकि लोगों को आपकी प्रोडक्ट सर्च करने में आसानी हो। आप उस पे पीपीसी कैंपेन चलाएँगे, एडवर्टाइज़मेंट करेंगे अमेज़न के थ्रू। अमेज़न आपकी प्रोडक्ट जो है ना लोगों के सामने लेकर जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप खरीदें। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग पीपीसी कैंपेन्स होंगी, जितनी अच्छी आपकी लिस्टिंग होगी, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है रैंक करता जाएगा। और जिस तरह अब ये प्रोडक्ट है, मैंने जैसे ही सर्च किया, मेरे सामने ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट पेज पे आ गई है। अब ये फर्स्ट पेज पे इसीलिए आई है क्योंकि इसकी पीपीसी कैंपेन्स अच्छी चली हुई हैं, इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई हुई है, इसकी इमेजेस बड़ी क्लियर हैं, तो ये सारा क्राइटेरिया इसका पूरा है। इसीलिए ये जो है ना हमारे पास सामने फ्रंट पेज पे शो हो रही हैं। तो करना आपने सिर्फ ये होगा कि आपने अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी, अच्छी सोर्सिंग कर ली, आपने अच्छी सी इमेजिंग कर ली, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर ली, पीपीसी कैंपेन चला दी, अपना ब्रांड रैंक कर ली एक दफ़ा, तो आपको फिर पीपीसी कैंपेन वगैरह एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये इंशाल्लाह इसको जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक कट करके एक वीडियोज़ में एक चीज़ एक्सप्लेन होगी, दूसरे में 2 एक्सप्लेन होगी, ताकि ईज़िली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, आपका माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये सारी इंशाल्लाह मैं आपको अपना ब्रांड भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। कोई कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा कि आप जो है ना आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रखा हुआ था यही था कि मैं आपको ज़रा एक ओवरव्यू दे दूँ थोड़ा-सा और थोड़े-से स्टैट्स एंड फैक्ट्स आपको दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना इस मार्केट में पोटेंशियल है, कितनी सेल्स हैं और कैसे आप जो है ना एमपीएल के थ्रू अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ताकि क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है ना, देखिए अब होलसेल करेंगे वही इनवॉइसेस वाले इश्यूज़ हैं, आप दूसरों के ब्रांड सेल कर रहे होंगे, आपका कोई अपना एसेट नहीं होगा। इसमें ये हो गया कि आपका एक अपना एसेट बन रहा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप खुद बेच रहे होगे, एक ही प्रोडक्ट आपकी अपनी होगी, साथ-साथ फिर आप और लॉन्चेस भी कर सकते हो। तो ये कि आप ईज़िली जो है ना इस मार्केट में अपनी जो है ना एक दफ़ा आप अपने पैर जमा लो, तो जो है ना आपको बाद में जो है ना फिर पछताने का जो है ना वो मौका नहीं होगा आपके पास। तो ये है कि आज की वीडियो के यही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कितना बजट चाहिए, किस तरह अपने अकाउंट वगैरह बनाना होगा इस पे और आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसी करनी होगी। आप लोगों ने फिर जो है ना ये सारी ऑप्टिमाइज़ेशन, पीपीसी कैंपेन्स वगैरह कैसे चलानी होंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।